जैसे ही आप इस बारकोड को स्कैन करेंगे तो वैसे ही इसके मुतालिक तमाम डाटा शो हो जाएगा। जैसे कि ये 580 वाट का है पैनल, उसके अलावा ये ए ग्रेड है, इसके अलावा इसका सीरियल नंबर, इसके इंपोर्टर का जो नाम है वो आ जाएगा सारा। ये जैसे यहाँ पे वकास कोई भी पैनल ले तो हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन कस्टमर को लाजमी चेक करवाते हैं। अब ये ग्रेड ए पैनल, ठीक है, ये इसकी वेरिफिकेशन का तरीका कार है। हमारे पास ये पायलट रिपोर्ट है कैनेडियन की, ये देखिए, ये कैनेडियन की पायलट रिपोर्ट है। अच्छा, इसमें इसकी सारी डायमेंशन ये वगैरह सारी चीजें लिखी होती हैं। इसके अलावा पूरे कंटेनर के जो बारकोड वगैरह होते हैं वो सारे ईच एंड एवरीथिंग ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान अली। नाज़रीन, मार्केट में आप सोलर पैनल परचेज करने जाते हैं। सोलर पैनल परचेज करने से पहले आपके ज़हन में बहुत से सवाल होते हैं कि जो सोलर पैनल हम परचेज कर रहे हैं आया कि वो ए ग्रेड है या बी कैटेगरी का सोलर पैनल है। आज की इस वीडियो में इस हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ अब्दुल अजीज़ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और सोलर पैनल को चेक करने के तरीक़ेकार के हवाले से जानकारी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अजीज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा प्यारे भाई, कोई सोलर पैनल परचेज करने आता है, हाँ जी। जो अननोन बंदा है जिसे पता ही नहीं है इस हवाले से कि मैंने सोलर पैनल चेक कैसे करना है या कैसे पता चलेगा इसकी एसईओ रिपोर्ट एक कैटेगरी, कैसे वो जज कर सकता है, उस हवाले से हमारे नाजरीन को गाइड कर दें। पहले भाई जो अपना सोलर पैनल है ना, जितने भी आप देखेंगे बड़े पैनल्स आते हैं वो सब मोस्टली जो ए ग्रेड कैटेगरी के पैनल्स है वो हमेशा पायलट के अंदर आएगा, विदाउट पायलट के अंदर नहीं आएगा। यानी कि पैकिंग के बगैर ए ग्रेड माल नहीं आता। अब जो पैकिंग के अंदर माल आएगा उसके साथ उसकी जाहिर बात है कि एक रिपोर्ट होगी, उसे कहते हैं पायलट रिपोर्ट। पायलट रिपोर्ट में जितने पीस आते हैं उसकी क्वांटिटी लिखी होती है, उसके सारे बारकोड मेंशन आउट होते हैं कि ये बारकोड है इसका, पूरे पायलट के, पूरे पायलट के, मतलब कि अगर वो 36 पीस का, 31 पीस का या 35 पीस का, हर पैनल का बारकोड मेंशन होगा पायलट हाँ पे। जी। सबसे पहली चीज ये है, ठीक है, आप दुकानदार के पास जाएं, उनसे बोले कि भाई अगर आपके पास ए ग्रेड माल है तो मुझे इसकी पायलट रिपोर्ट दिखाओ। सबसे पहली चीज आपको इसी वीडियो के अंदर हम पायलट रिपोर्ट की भी वो दिखा देंगे कि पायलट रिपोर्ट होती किस तरह की है। इसके अलावा अब जो ये पैनल है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कैनेडियन एन टाइप पड़ा हुआ है। अब इसके जो बारकोड लगा हुआ है, जो इसके साथ अपना जो शीशे के अंदर प्रिंट आउट जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स इसकी एसजीएस रिपोर्ट के साथ मैच आउट करेंगे। वो रिपोर्ट्स कस्टमर को पीडीएफ फॉर्म में दी जाती है, जिसके अंदर पूरे कंटेनर के जो अपने वो होते हैं पायलट रिपोर्ट के जो वो सारी उसमें डिटेल होती है, ईच एंड एवरी नंबर उसके अंदर एक्सप्लेन आउट होता है। वो नंबर आपने सिर्फ उसके एसजीएस रिपोर्ट में ही सर्च की ऑप्शन होती है, आपने सर्च पे जाना है, वो सेम नंबर डालना है और वो नंबर को हाईलाइट कर देगा, वो येलो कलर में उसको हाईलाइट कर देगा। वो आप उसको ना उससे चेकआउट कर सकते हैं। पैनल को चेक करने के हवाले से बता देंगे। पैनल चेक करना है किसी ने तो वो पैनल किस तरह से चेक कर सकता है? सबसे पहले जो एन टाइप की निशानी है उसकी निशानियों की बात की जाए तो ये मिसाल के तौर पे मेरे पास जिनको एन टाइप पड़ा है और ये कैनेडियन एन टाइप पड़ा है, आप इनकी बस बार काउंट कर सकते हैं। बस बार ये व्हाइट लाइंस को कहते हैं। ये व्हाइट लाइंस की बात की तो 16 बस बार इसके अंदर ही है और 16 बस बार इसके अंदर है। इसके बाद जो पी टाइप का कैटेगरी का पैनल है उसके अंदर 10 बस बार होती हैं। यानी कि जो व्हाइट लाइंस है और सेल के दरमियान का फासला, वो फासला भी ज्यादा होता है, लाइनें भी कम होती हैं बस बार की। एन टाइप में जो है वो लाइंस आपकी जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं, सेल छोटा होता है, इसकी पावर एफिशिएंसी ज्यादा होती है, लो लाइट ज्यादा एफिशिएंट होता है एन टाइप। इसके अलावा इसकी जो वारंटी पीरियड है वो ज्यादा होता है। सही हो गया। अच्छा, इसको स्कैन करके इसको कैसे जज कर सकते हैं, कैसे स्कैन कर सकते हैं कि ये पैनल जो परचेज कर रहे हैं ए कैटेगरी का या बी चले कैटेगरी आए मैं आपको इसका दिखाता हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा हर पैनल जो भी ए ग्रेड आता है वो तकरीबन हर पैनल हर कंपनी का स्कैन होता है। जैसे अभी ये कैनेडियन है, ये जिनको एन टाइप है, ये जे एन टाइप है, ये तीनों पैनल स्कैन होंगे। अब देखें, सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जिनको की एक ऐप है, हमने इसको खोल लिया, लॉग इन कर लिया। अब यहाँ पे स्कैन सीरियल नंबर की ऑप्शन है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने ये बारकोड है, इस बारकोड को आपने स्कैन करना है। जैसे ही आप इस बारकोड को स्कैन करेंगे तो वैसे ही इसके मुतालिक तमाम डाटा शो हो जाएगा। जैसे कि ये 580 वाट का है पैनल, उसके अलावा ये ए ग्रेड है, इसके अलावा इसका सीरियल नंबर, इसके इंपोर्टर का जो नाम है वो आ जाएगा सारा। ये जैसे यहाँ पे वकास ट्रेडर लिखा आ रहा है। और अब इसके अलावा बात कीजिए, जैसे ये भी जिनको को स्कैन करने का तरीकाकार था, अब हम बात करते हैं कि जे का जो पैनल है एन टाइप का या पी टाइप का, उसको किस तरह स्कैन करें। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बारकोड रीडर चाहिए होगा। आप कोई भी बारकोड स्कैनर हम कर सकते हैं। हाँ जी, कि पहले एक क्यूआर स्कैनर कर लें, फिर उसके बाद जो इसका क्यूआर है, जैसे अब ये इसका क्यूआर है, आपने इसको स्कैन करना है। अच्छा, क्यूआर कोड हमने स्कैन कर देना। कोई भी क्यूआर स्कैनर ऐप हमने अपने फोन में इंस्टॉल कर लेनी है, उससे हमने बारकोड स्कैन कर लेना है। उसके बाद बारकोड स्कैन करने के बाद इसको कर ले कॉपी आप। अच्छा। इसके बाद आपने जाना है गूगल पे जाएं और यहाँ पे लिखें जे ए सोलर पैनल वेरिफिकेशन। ये मेरा पहले नंबर पे आया है क्योंकि मैं कस्टमर्स को डेली बेसिस पे चेक आउट करवाता हूँ ये चीज़ें।
जे सोलर पैनल वेरिफिकेशन। हाँ जी, क्योंकि हम अपने कस्टमर को कोई भी पैनल दे तो हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन कस्टमर को लाजमी चेक करवाते हैं। अब ये देखिए मॉडल ऑथराइजेशन में जाके आपने इसको क्लिक आउट कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक आउट करेंगे ना, तो जो आपने वहाँ पे बारकोड कॉपी किया है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर लें। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए अपना नीचे थोड़ा सा कोड दिया हुआ है, ये आपने एज इट इज़ इसी तरह ही लिखना है। अब इसमें यू छोटा है तो यू छोटा है, KEF, फिर बाद में इसको आपने सबमिट कर देना। वो पहली दफ़ा में नहीं हुआ, मे भी शायद कोई हमसे गलत दबाया गया। अब फिर दोबारा इसको पेस्ट करें, यहाँ पे एज इट इज़ इसको करें 9HA6 सबमिट। यहाँ पे लिखा गया ग्रेड ए पैनल, ठीक है। ये इसकी वेरिफिकेशन का तरीकाकार है। सही हो गया। अच्छा, मतलब कोई भी पैनल हम स्कैन करना चाह रहे हैं तो उसका हमने कोई भी क्योर स्कैनर ऐप हमने प्ले स्टोर से कर लेनी है इंस्टॉल अपने फोन में। हमने बारकोड पैनल का कर लेना है स्कैन, वो नंबर हमारे पास आ जाएगा। हमने जे का करनी है, जे पैनल की वेरिफिकेशन करनी है या कैनेडियन के पैनल की वेरिफिकेशन करनी है। जे का भी आपने बता दिया, जिनको का भी बता दिया। जिनको ये दोनों ऑनलाइन वेरीफाई हो जाते हैं। अच्छा, जो कैनेडियन है वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होता, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी पड़ेगी। उसमें एसजीएस रिपोर्ट, उसकी पीएसआई रिपोर्ट और पायलट रिपोर्ट, ये 3 चीजों की रिक्वायरमेंट करें कस्टमर से। अब उसे रिक्वायरमेंट्स का क्या है कि वो रिक्वायरमेंट जब भी आप कस्टमर से करें, अपने दुकानदार से करेंगे, तो उसके बीच में वो आपको प्रॉपर दिखाएगा उसकी पायलट रिपोर्ट। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे दिखाने के लिए दिखाता हूँ। जैसे हम अपने घर कस्टमर को ये पीडीएफ उसकी शेयर करते हैं। अब ये हमारे पास ये पायलट रिपोर्ट है कैनेडियन की, ये देखिए ये कैनेडियन की पायलट रिपोर्ट है। अच्छा, इसमें इसकी सारी डायमेंशन ये वगैरह सारी चीजें लिखी होती हैं। इसके अलावा पूरे कंटेनर के जो बारकोड वगैरह होते हैं वो सारे ईच एंड एवरीथिंग ये देखें मेंशन होते हैं। मतलब कोई भी पैनल का हमने बारकोड स्कैन करते हैं या कोई कस्टमर आता है आपके पास, वो कहते हैं कि इसका बारकोड स्कैन करके हमें इसकी पायलट रिपोर्ट दिखाओ। आपके पास वो होती है, कंटेनर की भी होती है। हमारे पास पूरे कंटेनर की ही वो होती है एसजीएस रिपोर्ट, जिसपे पूरे कंटेनर का, अगर मिसाल के तौर पे मैंने खरीदारी की है 4 पायलट की और कंटेनर के बीच में आते हैं 16 पायलट या 18 पायलट, तो वो सारे का डाटा ही उस एसजीएस रिपोर्ट के अंदर कंपनी की तरफ से फीड अप किया गया होता है कि इस जो हमने कंटेनर भेजा है इसके बीच में ये पायलट और ये सीरियल नंबर मौजूद है। सही हो गया। वो बंदा स्कैन करके वो रिपोर्ट से चेक कर सकता है कि जो पैनल हमने परचेज किया है वो ए कैटेगरी का है। इस तरह से हम पैनल चेक कर सकते हैं कि कोई भी पैनल हो, हम इस तरह से उसकी क्वालिटी टेस्ट और उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी कैनेडियन का बड़ा अच्छा सीन है कि इन्होंने अपना जो बारकोड है ना, बारकोड लोगों के ऊपर कैनेडियन मेंशन भी किया हुआ। और इन्होंने एक और चीज है कि इन्होंने पैनल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन हो जाती है। हाँ जी, हर पैनल के अंदर, पहले ऐसा नहीं था। वो इसकी रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन आउट हो जाता है। अदरवाइज जे का जो एन टाइप पैनल है उसके ऊपर मेंशन नहीं है, अदरवाइज इसकी पी टाइप पैनल के ऊपर मेंशन आती है ये चीज। सही हो गया। तो नाजरीन, अब्दुल अजीज भाई ने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया ऐसी रिपोर्ट और स्कैन करने का, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के तरीके के हवाले से। कोई भी पैनल आप परचेज करने जाते हैं, आपका राइट है, आप दुकानदार से कहें कि हमें पैनल चेक करवा के दें। ऐसे ही है ना अब्दुल अजीज भाई? ज़ाहिर बात है, आपके ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ थोड़ी अरसे की नहीं है, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो इसके लिए तमाम किस्म की डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन और दुकानदार की अपनी रेपो, हर चीज आप मार्केट में जाके टेस्ट कर चेक करें। हाँ, इस तरह से आप दुकानदार से जो भी पैनल जहां से भी आप परचेज करें, ये नहीं कि आप यहाँ पे आए, जहां से भी आप परचेज करें, आप इस तरह से पैनल की वेरिफिकेशन कर लें कि जो मेक श्योर कर लें जो पैनल आप परचेज कर रहे हैं वो एक कैटेगरी का है। तो आज के लिए इतने व्यूअर। आई होप कि मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरी वीडियो को लाइक, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें व्यूअर, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।